अस्सलाम वालेकुम थाता ऑर्गेनिक फार्म्स। और इस वक्त हम रत्ती गली के साथ खड़े हैं, जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम है छोटा सा। तो इस पर जो है हमें टफ़ टाइम मिला था बरसात की वजह से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक उसको रिकवर भी कर लिया है और डैम हमारा माशाल्लाह टूटने से तो बच गया। नुकसान हमारा हुआ मगर टूटने से बच गया। और माशाल्लाह इसमें अपनी जो हाईएस्ट इसका लेवल है वहाँ तक अभी पानी भरा हुआ है। अभी तक हमने पानी को रोका नहीं है। जो इसमें जो थोड़ा सा पार का डैमेज था वो छोड़ दिया था कि मे भी इसी तरह का जैसे पुराना क्लाउड बर्स्ट हुए हैं उस तरह को कोई एक्सपीरियंस आता है तो उसमें ये है कि ये जो टूटी हुई जगह है यहाँ से पानी जो है वो अपना रास्ता बना ले और बाहर निकल जाए। सो होपफुली थोड़ा सा जब ये ख़तरा टलता है तो फिर ये दीवार जो है ना, ये दीवार इस पुली के साथ मिल जाएगी और पीछे से हम सारी फिलिंग कर देंगे तो इंशाल्लाह ये अपनी जगह पर ही रोक हो जाएगा। अब साथ इसके काम चल रहा है कॉन्स्टेंटली, कलमे लगा रहे हैं इस वक्त जो है ना। वो 3-4 किस्म के पौधे हैं जो कि कलमे लगने वाली हैं और जो इस सीज़न में आराम से जो है वो स्प्राउट कर जाती हैं। एक तो ये पॉपुलर है, ये बेसिकली अमेरिकन पॉपुलर है डेल्टाइटस। तो ये उसकी कलमें ये ताज़ी लगी हुई हैं क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ हमने लगाई हैं वहाँ तकरीबन वो सारी कलमें जो है वो स्प्राउट कर गई। सो इस वक्त ये रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है काफ़ी क्वांटिटी में। तो ये देखें जैसे अभी यहाँ काफ़ी सारे दरख्त लगाए थे तो 3-4 दरख्त यहाँ लगे मगर अब ये जो है ना ये बेसिकली मदर ट्रीज़ बन गए और ये जो है ना इनमें से अभी टहनियाँ काट के जो है ना वो सज्जाद जो है अभी इसकी तैयारी कर रहा है। सज्जाद बता यार कलमें कैसे लगानी है और किधर है तेरा बाकी का सामान, किधर है मसाला, किधर है इसका, किधर है? तो बता प्रोसीजर, कलम कितनी काटता है, क्या करता है? तकरीबन 8 इंच से 12 इंच तक इसकी लेंथ होती है। इसको आधा ज़मीन में हम डुबो देते हैं सीधी इसका मुंह देख के। हार्मोन में इसका ये मुंह गीला करके इसको थोड़ा सा तो हार्मोन इसमें रूटिंग हार्मोन डालते हैं, साथ हम एलोवेरा डालते हैं या अंडा डाल देते हैं सर? डालते हैं, एलोवेरा डालते जी हैं। उसमें खुराक भी हो जाती है। एलोवेरा जो है वो बेसिकली एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, वो फंगस नहीं लगने देती जी। और बाकी रूटिंग हार्मोन जो है ना रूट्स को असिस्ट करता है। सो यहाँ से ये जब कलमें तैयार हो जाते हैं, कलम दिखाओ बेटा कोई एक। अब ये जैसे ये कलम है ना ये परफेक्ट कलम है तो इसको इतना अंदर कर दें 1-2 उसकी बर्ड्स जो है ना ये बाहर चले जाएं तो ये काफ़ी है, इतनी बाहर हो बेसाबी है। अच्छा दूसरा इसमें ये है कि कलम जो है ना वो पतली नहीं काटनी है, जो पतली टहनियाँ हैं ये काम की नहीं है। सो एक जो प्रॉपर वुड बनी हुई है सिर्फ वही अच्छी कलम जो है वो कटी जाती है। ये फर्स्ट क्लास अभी जो इसे काटी है कलम ठीक है मगर ये आगे वाली टहनियाँ जो हैं ये सिर्फ वेस्टेज है, इसको हम फेंक देंगे। सो यहाँ से ये कलमें बनाने के बाद जो है ना उनको जो है वो जो सोल्यूशन हमने बनाया है उसमें डालेंगे और फिर इंशाल्लाह इनको ये जो नए बने हुए हैं जितने हमारे काम शाम हैं इन सब जगहों पे डाल देंगे। तो इंशाल्लाह ये जैसे ये प्लांट्स हैं ये तकरीबन अभी 1.5 साल के हुए हैं, दूसरा साल तकरीबन पूरा करने वाले हैं। ये अगले जाड़े में फॉल में इनका 2 साल हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह ये साइजेबल पौधे बन गए और होपफुली जो है ये हम कलमें लगाएंगे ये भी इसमें से काफ़ी सारी स्प्राउट करेंगी और ये भी लग जाएंगी। तो अपना सज्जाद क्या प्रोग्रेस है पुरानी कलमों की? सब पहली कलमें हमने कितना अर्सा पहले लगाई हैं? हमने स्टार्ट इस बरसात में लगाई थी और अभी माशाल्लाह से जो है ना कम से कम 70% तो निकली हुई हैं, इन्होंने नए पत्ते निकाल लिए। और जो 70% में से बाकी बची 30% जो नहीं निकली उसमें कुछ हमारी गलतियां हैं कि लोगों उल्टी लगा दी थी, बच्चों ने मुंह उसका नीचे कर दिया था। और कुछ इस जगह पे लगी हैं कि बारिश की वजह से जो मिट्टी की ढलान आगे पीछे हुई है और वो हिल गई है, इस वजह से वो नहीं निकली। तो माशाल्लाह स्प्राउटिंग बहुत अच्छी हुई है। अब सर्वाइवल इसका क्या है, आगे वेदर को कैसे ही करता है, तो उम्मीद तो है कि हम इंशाल्लाह इसको किसी अच्छी शक्ल में ले आएंगे। तो ग्रीनरी लाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और ये जो आजकल के हालात हैं, मैंने रात को भी एक क्लाउड बर्स्ट की वीडियो जो है ना आपको पोस्ट की है जिसमें यूँ पता लग रहा था जैसे आसमान जो है वो किसी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है बार बार और वो ना गड़ाका है ना कुछ है, बस एक कहर सा नज़र आता है।
तो ये सब क्लाइमेट चेंज के साइंस हैं जो कि हमारे यहाँ और हमारी फ्यूचर की जनरेशन्स का रहना मुश्किल कर देंगे। तो हमने दरख्त लगाने, बहुत सारे दरख्त लगाने, और दरख्त नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे जो है ना वो सुकून में नहीं रहेंगे। तो आप भी बाहर निकलें बरसात में, कुछ दरख्त अपने पेरेंट्स के नाम के लगाएं, बच्चों के नाम के लगाएं, कुछ अपने जो है नवासों पोतों के लिए भी लगाएं। और इंशाल्लाह जब ये सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो क्लाइमेट चेंज का एक हमारे ऊपर जिन खड़ा हुआ है ये हमारे ऊपर से इंशाल्लाह टल जाएगा। तो ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स हम हर वक्त जो है वो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की फ़िक्र करते हैं, अपनी जगह पे भी और अपनी जगह से बाहर भी। जहाँ कहीं हम जाते हैं हम लोगों को क्लाइमेट प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन के बारे में लेक्चर भी देते हैं, समझाते भी हैं। तो आपको भी मौका मिले तो ताताल ऑर्गेनिक फार्म ज़रूर चक्कर लगाएं, हम आपसे दूर नहीं हैं। बैरिया फ़ेज़ 8 से टोटल 20 मिनट, बैरिया फ़ेज़ 7 से 25 से 30 मिनट, और DHA फ़ेज़ 1 से पौना घंटा लगता है। और अगर आप फ़ेज़ 2 से आएँ तो तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो आएँ और हमारी एफ़र्ट्स को ज़रूर देखें भी, उससे सबक भी सीखें और हमारे काम को भी एक्नॉलेज करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।